कहीं नहीं साहेब देख तो झोपड़ी में हम भले बने यहाँ से ही है देख मालिक साहब देख। छत्तीसगढ़ में सांपों की कई प्रजातियां, लेकिन जहर सिर्फ 4 में। शोधकर्ता मदन दास ने कहा, घटना होने पर झाड़ फूक से बचे। छत्तीसगढ़ के नागलोक, तपकरा और कोरबा सहित अन्य क्षेत्रों में सांपों की कई प्रजातियां मौजूद है। इन्हें लेकर लोगों के पास अलग अलग जानकारी है। हर वर्ष सर्पदंश की घटना में लोगों की मौत हो जाती है और कई लोग इलाज के बाद बच भी जाते हैं। सांपों को लेकर शोध करने वाले मदन दास ने हमारे संवाददाता सरोज रात्रे से बातचीत की। इस दौरान मालूम हुआ कि केवल 4 प्रजाति में ही जहर होता है, बाकी में नहीं। लोगों को बताया गया कि सर्प के काटने पर केवल अस्पताल जाएं, झाड़ फूक कराने से बचे। चाय खेला टे गेदा तो ही गडूर मा खेला दे दे हो जाई जे गडूर जरी ला दे दे मालूम देंगे जाती तो कहीं पाऊ बाबा ओटा पाला लान तो बेटी वहां पाई गई चौंस में कोजमा है अभी नावा धरे हम गडूर सुंघाए हैं देखल ले ये तो बीक के पोंडा या कर रही दे लहसुन का दिखत नहीं वही हरे साहब अरे एक दांत ला नीट हो रहे हैं। हां काहे नहीं साहब जय भोलेनाथ श्री शंकर जी दुख कलेश ओकर दूर करे कर मनोकाम सफल करे मनांग दियो जय नांग नागिन निकल आओ। नमस्कार, मैं हूं सरोज रात्रे और आज हम एक ऐसे शख्स से मिलाने वाले हैं जो सांपों के बारे से रिसर्च किया हुआ है। सांपों के बारे से पूरे उनको जानकारी है। सांप छत्तीसगढ़ में कितने प्रकार के पाए जाते हैं, सांपों में क्या क्या जहर मिलती है, और आप लोगों को पता होगा अभी बरसात के दिन चल रहा है, बरसात में कितने प्रकार की सांप आती है और कितने सांप से लेकर के रिलेटेड कितने घटना होते हैं आप लोगों को पता होगा। तो आज हम उसी के बारे से एक शख्स से मिलाने वाले हैं जिसके बारे से मैं आपको बताना चाहूँगा कि उनका नाम क्या है और कहाँ का रहने वाला है। आइए हम चर्चा करते हैं। नमस्कार भैया। नमस्कार जी, अपना परिचय बताएंगे? मैं मदन दास ग्राम सराय सिंगार से बताएंगे भैया, छत्तीसगढ़ में कुल कितने प्रकार के सांप होते हैं? वैसे छत्तीसगढ़ में देखा जाए तो बहुत सारे सांप पाए जाते हैं, 20 प्रकार के सांप पाए जाते हैं, लेकिन मुख्यतः इसमें 4 प्रकार के सांप ऐसे होते हैं जो पूर्णतः जहरीले होते हैं। इसमें आपको बताना चाहता हूँ कॉमन क्रैट, जिसको हम छत्तीसगढ़ में बोलते हैं उसको घोड़ा क्रैट, ठीक है। तो उसका जो बॉडी का जो डिज़ाइन है उससे पहचाना जाता है, ठीक है। एक होता है स्ट्रेटिकल कोबरा, जिसको छत्तीसगढ़ी में बोलते हैं गौहा, और एक होता है आपका बैंडेड क्रैट, जिसको बोलते हैं हमारे छत्तीसगढ़ में अहिराज सांप, और एक होता है आपका रसल वाइपर, जिसको बोलते हैं नौनक्का छत्तीसगढ़ में, ठीक है। ये ऐसे सांप हैं जिनमें मतलब कि वेनम होता है, जहाँ तो नहीं बोला जाए पॉइजन नहीं बोला, वेनम होता है। किस किस सांप में क्या क्या जहर पाया जाता है, क्या क्या वेनम पाया जाता है बताइए। इसमें जैसे मैंने बताया 4 प्रकार के सांप है मेरी जानकारी के अनुसार जो है जहरीले सांप छत्तीसगढ़ में। तो पहला जो कॉमन क्रैट सांप है जो स्नेक होता है उसमें न्यूरोटॉक्सिन नाम का जहर पाया जाता है, ठीक है। जो और एक होता है गौहा, मतलब जिसको कोबरा बोलते हैं, उसमें न्यूरोटॉक्सिन नाम का जहर पाया जाता है। एक है बैंडेड क्रैट है जिसको हम अहिराज बोलते हैं, उसमें भी यही प्रकार का वेनम पाया जाता है। और एक लास्ट जो मैंने बताया था रसल वाइपर, इसमें हाई प्रोटीन हीमोटॉक्सिन नाम का वेनम होता है। बताएंगे भैया, सांप के काटने पर लोगों को क्या करना चाहिए? सांप के काटने पर लोगों को तो फिलहाल तो झाड़ फूक, किसी बैगा के पास नहीं जाना चाहिए, तत्काल उसे जिला अस्पताल जाना चाहिए, पहले कंफर्म कर लेना चाहिए, क्योंकि सांप के काटने पर अगर सही इलाज हो तो हॉस्पिटल में ही होता है, डॉक्टर ही उसका जान बचा सकता है।
बताएंगे भैया, अभी बरसात के मौसम है, आए दिन कहीं न कहीं सांप की घटना सुनने को मिलती है, देखने को मिलती है, तो लोगों को सांप के काटने पर क्या करना चाहिए, क्या उपाय है बचाव के? तो सांप अगर किसी को काट लेता है तो सबसे पहले जिस मरीज है जिसको काट लिया है तो उसको तो सांत्वना देना चाहिए, चाहे जहरीला सांप काटा हो कि बिना जहरीला सांप काटा हो। अगर उसको काट ले तो उसको सांत्वना देना चाहिए, उनको डराना नहीं चाहिए। अक्सर देखा जाएगा ये किसी की जो मौत होती है ना तो डर की वजह से ज़्यादा हो जाती है ना, तो उनको डराना नहीं चाहिए और तत्काल उसके प्राथमिक उपचार के लिए जिला अस्पताल दाखिल ले जाना चाहिए। यह बताएंगे आपके जानकारी के अनुसार सांप के काटने पर जड़ी बूटी झाड़ फूंक से इलाज होता है कि नहीं? ये बिल्कुल मिथ्या है, मेरे हिसाब से पूर्णतः मिथ्या है, क्योंकि जड़ी बूटी इस संसार में अभी तक सांप के काटने पर किसी प्रकार की जड़ी बूटी, मेरे जानकारी के अनुसार जड़ी बूटी झाड़ फूंक बैगा बुनिया इससे नहीं होता इलाज। इससे केवल एक समय बीतता है। इसमें क्या है कि किसी मरीज को अगर सांप ने कई विषैला सांप काट ले तो एक समय निश्चित समय होता है उसका इलाज का, लेकिन बैगा गुनिया जड़ी बूटी के चक्कर में लोग क्या हो जाते, ठगा जाते हैं, जिसमें उसकी मौत हो जाती है। यह बताएंगे सांप के काटने पर जहर कितने समय में शरीर में फैल जाता है, क्या होता है, काटने क्या लक्षण है बताएंगे? इसका लक्षण मैं बताना चाहूँ, जैसे कॉमन क्रैकर जिसको न्यूरोटॉक्सिन नाम से जहर होता है, अगर वो काट लेता है तो उसका असर करीब 4 घंटे तक में अपना असर बता देता है। अच्छा। सबसे पहले अगर काटता है तो उसके पेट में मरोड़ होगा। अच्छा। उसको ऐसा लगेगा कि जैसे कि मेरे को पेचिस हो गया है, ऐसा प्रतीत होगा। धीरे धीरे वो नर्वस सिस्टम को डैमेज करना शुरू करता है, धीरे धीरे उसके जोड़ों में दर्द शुरू हो जाता है और फिर वो एक अचेत अवस्था में चला जाता है। यह अभी सांप के बारे से आप इतना कुछ हमें बताए हैं, ये सब जानकारी आपको कहाँ से प्राप्त हुई है? ये जानकारी मैंने कुछ हद तक रिसर्च किया, कुछ बुक से लिया, कुछ यूट्यूब से लिया, और जैसे हमारे आदरणीय स्नेक कैचर जो है बापीदा जी हैं और मुबारक जी हैं, कमल चौधरी जी है, और बहुत सारे स्नेक कैचरों का मैंने यूट्यूब में चैनल देखता हूँ। उसके बाद जानकारी इसी से मैंने जानकारी ली। मतलब आप रिसर्च किए हुए हैं सांप के बारे से? जी। अच्छा भैया, और बताएंगे कि और कई प्रजाति के छत्तीसगढ़ में सांप पाए जाते हैं, जैसे कि धमना, गौहा, ये अनेकों प्रकार के, क्या इसमें जहर नहीं होता? क्या लोगों को ये सबसे डरना चाहिए कि नहीं? जैसे मैंने बताया 4 प्रकार का सांप इसमें ही जहर होता है जी, है ना। उसके अलावा मेरे जानकारी में जहर नहीं होता है। अगर जिसको रेड स्नेक, जिसको धमना बोलते हैं, और किसी को काट ले तो आदमी में एक डर हो जाता है, डर पैदा हो जाता है कि मेरे को काट लिया गया, लग गया। तो ऐसा कुछ नहीं है, आप निश्चिंत रूप से रहिए। छत्तीसगढ़ में ऐसे कई सांप हैं, जैसे कॉमन होब स्नेक है जिसको हम छत्तीसगढ़ी में बिलिया कराए। अब होता यूँ है कि ऐसा सांप अगर किसी को काट लेता है बिलिया करा, जिसको कॉमन होब स्नेक बोलते हैं, बॉडी डिजाइन से पता चलता है। अगर किसी को काट ले तो लोग करते क्या है कि डॉक्टर के पास ना जाकर बैगर पास जाते, जड़ी बूटी इलाज कराते हैं। तो वो क्या है, उनको तो कुछ होता नहीं है, क्योंकि उसमें वेनम जहर तो होता नहीं है उसके शरीर में, है ना। तो आदमी ये सोचते कि मेरा जान को कौन बचाया है, बैगा बचाया है। तो ये सब भ्रांति से दूर रहना चाहिए। यह हमारे चैनल के माध्यम से लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं आप? लोगों को मैं यही संदेश देना चाहता हूँ, अगर किसी को किसी प्रकार का अगर सांप काट ले तो किसी बैगा गुनिया झाड़ फूंक उसमें नहीं जाना चाहिए। उसमें समय बीतता है, धीरे धीरे क्या वेनम जो है जहर शरीर में फैल जाता है, अंत उसकी मौत हो जाती है। तो मैं यही बोलना चाहता हूँ कि ये में समय व्यर्थ ना करके आपको समय मिलता है, जितना ज़्यादा हो सके जिला चिकित्सालय जाए और वहाँ डॉक्टर से इलाज करवाए। जी हाँ, हमारे ये मदन सर ने काफ़ी सांप के बारे से जानकारी दी है और लोगों को जागरूक भी किया है कि सांप के काटने पर लोगों को झाड़ फूंक जड़ी बूटी का सहारा नहीं लेना चाहिए। जितना जल्दी से जल्दी हो सके उनको
प्राथमिक उपचार के लिए जिला अस्पताल या नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र में जाना चाहिए और वहाँ इलाज कराना चाहिए। साथ ही साथ हमारे मदन सर ने ये भी जानकारी बताए हैं कि छत्तीसगढ़ में कुल 4 ही एक ऐसा सांप है जिसमें जहर पाया जाता है, और बाकी जो है जैसे कि मान लो आप धमना वगैरह क्या क्या नाम बताए हैं सर ने, वो अगर आपको काट लेता है या डस लेता है तो उतना आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। फिर भी आप डॉक्टर से सलाह ले सकते हैं, लेकिन घबराइएगा नहीं। कैमरा पर्सन ऋतिक वैष्णव के साथ सरोज रात्रे की रिपोर्ट।